Okay. All right, so today we'll be talking about transmission of nerve impulses. जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। दोनों का काम एक ही है, सिग्नल पहुंचाना, एक रिस्पॉन्स कैरी आउट करना। नर्वस सिस्टम की अगर हम आज बात करेंगे, उसमें तीन किस्म के न्यूरॉन्स हैं आपका। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं आपके न्यूरॉन्स, जिसमें आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। और इन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल impulses, and these impulses travel very rapidly along the cell surface membrane from one end of the cell to the other, and they are not a flow of electrons like an electric current. The signals are very brief changes in the distribution of electric charge across the cell surface membrane, and these signals are called action potentials. They are also caused by very rapid movement of sodium ions and potassium ions across the axon membrane. अब एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, वहां से उसके पास ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं। ये जो न्यूरॉन की एक बीच वाली बॉडी होती है, दिस इज नोन एज द एक्सॉन, और इस एक्सॉन को एक मेम्ब्रेन कवर करती है। अब ये नर्व इम्पल्सेस चलेंगे कैसे? जब आपके पास से एक चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस आएगा अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जिनको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। और ये चार्जेस कैसे आएगा डिफरेंट? जब ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अंदर बाहर मूव करेंगे। लेट मी शो यू व्हाट एन एक्सॉन इज। दिस इज एन एक्सॉन, ये जो पूरी बॉडी होती है एक न्यूरॉन की। अब इसमें नर्व इम्पल्स आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर अगर करना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, वो कैसे ट्रांसफर होगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन चार्जेस। और वो डिफरेंस इन चार्जेस आपके पास अब सोडियम और पोटेशियम आयंस की वजह से होगा, दैट वी आर गोइंग टू कॉल एज द एक्शन पोटेंशियल. So what is action potential, which is going to help us cause the nervous electric impulse transfer? It is a brief change in the potential difference from minus 70 millivolt to plus 30 millivolt across the cell surface membrane of the neuron and muscle cells, caused by the inward movement of sodium ions. तो एक्शन पोटेंशियल एक चेंज है जो कि वेरी करेगा फ्रॉम -70 टू +30 मिलीवोल्ट्स तक। किस तरह से? This is what a sensory neuron looks like. This is what a relay neuron looks like. And this is what a motor neuron looks like. सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जहां से उसका जो रिसेप्टर है, लेट्स से आपकी फिंगर एक रिसेप्टर थी, उसको कोई चीज गर्म लगी, रिसेप्टर से ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाएगा वो क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। इंटरमीडिएट न्यूरॉन आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को लिंक करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन से अफेक्टर की तरफ जाता है। अफेक्टर आपका हाथ का मसल भी हो सकता है, जो एकदम उस गर्म चीज से अपना हाथ उठाएगा। तो ये आपके पास तीन किस्म के न्यूरॉन्स हैं, उन तीनों में एक एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन है, ठीक है, और ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है। नाउ व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, जो कि -70 और +30 +50 के दरमियान वेरी करता रहता है, और जिसकी वजह से -70 टू +30 आपका एक एक्शन पोटेंशियल का एक वोल्टेज है, जिस वक्त इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां से ट्रांसफर होगी। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? जब आपके पास रेस्ट पे होगा वो, मतलब कि सम एक्सॉन्स इन एनिमल्स सच एज स्क्विड्स एंड अर्थवॉर्म्स आर अनमाइलिनेटेड एंड वेरी वाइड। अनमाइलिनेटेड का मतलब होता है कि उनकी जो एक्सॉन है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, and it is possible to insert tiny electrodes into the cytoplasm to measure the electrical charge. And figure 15 also shows the part of one of these axons. अब आप अगर उसके अंदर एक टाइनी इलेक्ट्रोड उसके साइटोप्लाज्म में पुट करोगे तो आपको वो चेंजेस बता सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इन अ रेस्टिंग एक्सॉन that is not always transmitting impulses, the inside of the axon always have a slightly negative electric potential compared with the outside. इस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक्सॉन के अंदर स्लाइटली नेगेटिव होगा और बाहर पॉजिटिव होगा, विच इज अबाउट -60 टू -70। In other words, the electric potential of the inside of the axon is between 60 to 70 lower than the outside. इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इस वक्त कोई ट्रांसमिशन, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं होंगे, वो होंगे एक्शन पोटेंशियल में, जब आपका वोल्टेज है -70 टू +30 के दरमियान वेरी करेगा। ये वेरी सिर्फ आपके पास, ये वेरी कैसे करता है यार? ये रेस्टिंग है, ये एक्शन है, वेरी ही क्यों कर रहा है? बाय द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आयंस की वजह से है। अंदर बहुत नेगेटिव हो, अंदर बहुत पॉजिटिव हो, वो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। अंदर स्लाइटली नेगेटिव है, अंदर स्लाइटली पॉजिटिव, वो भी आपके पास आयंस पे डिपेंड करता है, विच मेनली इंक्लूड सोडियम एंड पोटेशियम आयंस।
अब ये सोडियम पोटेशियम आयंस का जो अंदर बाहर होता है, जो ये डिफरेंस इलेक्ट्रिकल चार्जेस कॉज करता है, दैट इज डन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। Movement of substances across these membranes and these constantly move the sodium ions out of the axon। तीन सोडियम आयन बाहर जाते हैं, याद आया कुछ चैप्टर 4 से, और दो पोटेशियम आयन अंदर होता है। ये इन पोटेशियम पंप्स का काम था। ये सोडियम को बाहर भेजती जाती है और पोटेशियम को इन बुलाते जाते हैं। The sodium potassium pumps are the membrane proteins that use energy from the hydrolysis of ATP to move both of these ions against their concentration gradient. Three sodium ions are removed from the axon for every two potassium ions that are brought in for every one molecule of the ATP hydrolyzed. तो तीन सोडियम बाहर फेंकता है, दो सोडियम अंदर लाता है। The presence of many organic anions inside the cell, such as the negatively charged proteins, and the impermeability of the membrane to ions, sodium ions cannot diffuse through the axon membrane when the neuron is at rest. Remember from chapter 4 that the phospholipid bilayer has a hydrophobic core which does not permit the movement of ions. उसका जो हाइड्रोफोबिक होता है अंदर से, अगर आपको याद हो, मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह की थी, ठीक है, वो एक हाइड्रोफोबिक बायलेयर होती है जो अंदर वाली है। अब वो किसी आयन को अंदर आने तो नहीं देती, इसलिए आपको इस सोडियम पोटेशियम पंप्स चाहिए होते हैं which actually bring the ions in and send the ions outside as well. So potential difference क्या है? It is the difference in the electrical potential between 2 points in the nervous system between the inside and outside of the cell surface membrane. अगर ये आपकी एक्सॉन का सेल है, शॉन सेल्स ये माइलिनेटेड है, अगर आपके पास बाहर लेट्स से अगर इनमें डिफरेंस है कोई -70 टू 30 के दरमियान रेंज करता है, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल। बट रेस्टिंग में इट्स गोइंग टू बी लाइक 60 to 70 करके बिल्कुल रेस्ट पे होगा, जब ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं। ज्यादा डिफरेंस ना होने का मतलब कि अंदर है डिफरेंस लेकिन स्लाइटली नेगेटिव और बाहर स्लाइटली पॉजिटिव है। Resting potential is the difference in electrical potential that is maintained across the cell surface membrane of a neuron when it is not transmitting an electric potential। जो कि आपकी वैल्यू याद रखनी है, मैंने कहा था ना स्लाइटली नेगेटिव है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू है -70 मिली वोल्ट। और अगर ये रेंज करना शुरू हो गया -70 से लेके कोई माइनस वो भी हो -60 -50 -40 -20 +10 +20 +30 तक, अगर इसमें रेंजेस और चेंजेस आने लग गए, इसमें मतलब कि इसमें एक डिफरेंस ऑफ चार्ज आ गया और अब ये एक्शन पोटेंशियल कहलाया जाएगा। सो वैसे जब -70 से +30 तक होगा तो एक्शन पोटेंशियल में होगा ना? यस, बिल्कुल, ठीक है, और तो रेस्टिंग रेस्टिंग बस पोटेंशियल में सिर्फ -70 -70। होता है, ठीक है, जी सर। गुड है। तो इस तरह करके वो कह रहे थे कि हम इलेक्ट्रोड टाइनी कनेक्ट करके ना, बिफोर टचिंग द एक्सॉन द टू इलेक्ट्रोड्स आर द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वोल्टमीटर 0 दिखाता है। बट व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पुश्ड इनसाइड द एक्सॉन, द वोल्टमीटर शोज दैट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ -70 मिलीवोल्ट इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। तो ये वही है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ सोडियम पोटेशियम। अब सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉज क्या कर रहा है? ये तीन जब सोडियम बाहर जाते हैं और जब दो पोटेशियम अंदर आते हैं। चैनल प्रोटीन्स दैट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर क्लोज्ड। जो बाकी चैनल प्रोटीन्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बात हो रही है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की। ये ना हो कि सोडियम और पोटेशियम भी उधर से बाहर निकल जाए उन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। सोडियम पोटेशियम पंप तो एक कैरियर प्रोटीन है, स्पेसिफिक है, तो हम बाकी चैनल उस वक्त बंद हो जाते हैं। दीज प्रोटीन्स आर डिस्क्राइब्ड लेटर एंड दे आर नोन एज वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स। The membrane has protein channels for potassium and for sodium which are open all the time. There are far more of these for potassium than for sodium, and therefore more potassium ions could diffuse out compared with the sodium ions diffusing in. So बाकी आपके पास open all the time होते हैं जिनको हम चैनल कहते हैं, इसलिए हम एक्शन पोटेंशियल के वक्त उनको बंद कर देते हैं। However, there are many large negatively charged molecules inside the cell that attract the potassium ion, reducing the chance that they will diffuse out। तो अच्छी बात है, हमने उनको अंदर ही रखना है, तो इसका इफेक्ट अच्छा होता है। This affects in overall excess of negative ions inside the membrane compared with the oxide। अब जो एक्सॉन की अपनी मेम्ब्रेन है, इट इज relatively impermeable to sodium ions, but there are two things that influence the inward movement of sodium ions during an electric potential। A steep concentration gradient। जितना ज्यादा स्टीप होगा, मतलब कि बहुत लोग बाहर हो बहुत कम लोग अंदर हो, तो वो अंदर आएंगे सोडियम आयंस, एंड ऑल्सो विच अट्रैक्ट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस।
इसको हम कहते हैं डबल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, विच इज, इसको आसान अल्फाज में समझो, इट इज द डिफरेंस in the sodium and potassium ions inside and outside the cell. With a small addition to the apparatus shown in figure 15, it is also possible to stimulate the axon with a very brief. सर अभी आपने जब इलेक्ट्रोड लगाया था। सर हाँ जी। सर इसमें इनसाइड नेगेटिव हो जाता है और आउटसाइड पॉजिटिव है। तो यस। सिर्फ इसमें जो मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप है कि नेगेटिव वाले जो पॉजिटिव वाले हैं वो अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव वाले बाहर जा रहे हैं, हम्म। इसे तो डबल ग्रेडियंट कहते हैं। यस, इसको कहते हैं ठीक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और सबसे ज्यादा एक्शन तब जब बहुत ज्यादा स्टीप एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो। जैसे ऊपर डायग्राम देखी थी, वो रेस्टिंग पे हमने मेजर किया था। बट अगर आप हल्का सा करंट दो ना, अब आप स्टिमुलेट भी कर सकते हो एक्सॉन को। एंड इन दिस वे दैट अ स्टेडी स्ट्रेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन सडनली चेंजेस। एकदम से आप अगर हल्का सा उसको करंट भी दे दो, पहले आप रेस्टिंग देख रहे थे, अब आप स्टिमुलेट भी कर दोगे, विच इज गोइंग टू कॉज डीपोलराइजेशन, अनचार्ज करने के लिए। देर इज अ सडन डिफरेंस अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। और हमेशा जैसे पहले था 70 बैठा हुआ था, अब एकदम से द एक्सॉन सडनली स्विचेस फ्रॉम -70 टू +30 मिलीवोल्ट, एंड इट स्विफ्टली रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर ब्रीफ ओवरशूट एज वेल। ये पूरा प्रोसेस सोचो सिर्फ 3 मिली सेकेंड का है। दिस रैपिड फ्लीटिंग चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल, and it is caused by changes in the permeability of cell surface membrane to sodium ions and potassium ion, and as well as the channel proteins that are open all the time। इनका जो ओपन ऑल द टाइम रहना है ना, ये है बुरी बात, लेकिन एक तरह से अच्छा है, क्योंकि ये एकदम से स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें दे देते हैं, ताकि कैरियर प्रोटीन सोडियम पोटेशियम को अपना काम जारी रखे। ये जानबूझ के हमारा जो इतना मेहनत का काम होता है, जो हम सोडियम को बाहर भेजते हैं, ये वापस अंदर ले आते हैं, क्योंकि ये तो सबको अलाउ करती हैं। दीज आर द चैनल प्रोटीन्स, दे अलाउ सोडियम आयंस और पोटेशियम आयन टू पास थ्रू, एंड these ओपन एंड क्लोज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कब क्लोज होंगे, कब ओपन होगी, सारा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इनको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। When the membrane is at its resting potential, these channels are closed। लेकिन जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल पे आते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, ताकि ये काम रुके ना। सोडियम पोटेशियम पंप बाहर भेजता है सोडियम को। अब एक मेम्ब्रेन है, चैनल प्रोटीन तो सबके लिए खुली है, लेकिन जो आपके पास कैरियर प्रोटीन है, वो क्या कर रही है? चैनल प्रोटीन सोडियम आयंस अंदर लाए जा रही है, बगैर पूछे लाए जा रही है, लाए जा रही है, ठीक है। और आपके पास बाहर पोटेशियम आयंस भेजे जा रही है, भेजे जा रही है। कैरियर प्रोटीन अब चलता रहेगा इसी बहाने, क्यों? क्योंकि उसका काम होता है 3-3 सोडियम बाहर भेजना और 2-2 पोटेशियम अंदर लाना। अगर ये बंद हो जाए चैनल प्रोटीन्स, तो डिफरेंस इन ग्रेडियंट तो रहेगा ही नहीं। तब कैरियर प्रोटीन को क्या पड़ी है कि वो सोडियम बाहर भेजे, जब अंदर आ ही नहीं रहे हैं वो। तब क्यों हम उनको वापस बाहर भेजेंगे, और क्यों हम वापस पोटेशियम को अंदर बुलाएंगे, जब वो बाहर जा ही नहीं रहे। जब आपके पास चैनल प्रोटीन ही बंद होगी, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्यों काम करेगा? उस वो होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन जब ये चैनल प्रोटीन्स ओपन है, ये चैनल प्रोटीन्स क्या कर रही हैं? ये भेजे जा रही हैं पोटेशियम्स को बाहर, सोडियम को अंदर लाए जा रही हैं, लाए जा रही हैं। इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप मजबूर होता है कि ये तो अंदर आए जा रहे हैं सोडियम, इनको 3-3 करके बाहर भेजो। और ये हमारे पोटेशियम तो बाहर जाए जा रहे हैं, इनको 2-2 करके अंदर लाओ। ये पूरा सीरीज चलता रहता है और आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट हो जाती है। दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। जहां पे देयर इज अ होल डिफरेंस क्रिएटेड, आपके पास टोटल -70 टू +30 तक का एक रेंज पे कोई भी वोल्टेज हो सकता है। -60, -50, -40, +10, +20, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी रेंज के दरमियान जब ये वाली हरकत हो रही हो। समझ आ गई? है। इज इट क्लियर? समझ आ गई सर, जी सर। Voltage gated channel protein क्या है? It is a channel protein through a cell membrane that opens or closes in response to changes in electrical potential across the membrane. First, the electric current is used to stimulate the axon, causing the opening of voltage gated channel। आपने करंट दिया, चैनल्स खुल गए। ये चैनल्स क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू अलाउ सोडियम आयंस टू पास थ्रू, और बहुत ज्यादा आ जाएंगे सोडियम आयंस अंदर की तरफ। अब जब बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप चलना शुरू हो जाएगा। वो तो अब इनको बाहर भेजेगा। जैसे ही वो चलना शुरू हुआ, what will happen? Sodium ions enter through the open channels, and to begin with, only a few channels open. The inward movement of sodium ion changes the potential difference across the membrane, which becomes less negative on the inside। हम इसको कहते हैं depolarization। ये ट्रिगर करेगा बाकी चैनल्स को ओपन करने के लिए, और ज्यादा डीपोलराइजेशन होगी। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका -50 वोल्ट पे पहुंच जाए,
और चैनल ओपन हो जाते हैं, और -70 पे तो ग्रेटेस्ट हो जाता है, और इनसाइड वाला +30 हो गया कंपेयर्ड विद द आउटसाइड। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि एक स्मॉल डिपोलराइजेशन ने इतना बड़ा डिफरेंस आपके पास एक रिस्पॉन्स कैरी आउट कर दिया है। एक्शन पोटेंशियल आर ओनली जनरेटेड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस रीचेज अ वैल्यू बिटवीन -60 मिलीवोल्ट एंड -50 मिलीवोल्ट। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और -70 क्या है? इट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। यहां से हल्का सा हिला, -60 या -50 कर दिया, और अप टू +30, ये तो स्टार्टिंग है थ्रेशोल्ड। ये अब बेशक जाए कम होता होता +30 तक, एक्शन पोटेंशियल विल रिमेन। सो इफ दिस वैल्यू इज नॉट रीच्ड, एक्शन पोटेंशियल कभी नहीं होगा। आफ्टर अबाउट 1 मिली सेकेंड, ऑल द सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, सोडियम आयन स्टॉप डिफ्यूजिंग, एंड उसी वक्त एक और सेट ऑफ ओपन हो जाता है, जो कि पोटेशियम आयन्स को फौरन फौरन बाहर भेजे जा रहा है। पहले कुछ खुली हैं जिन्होंने सोडियम्स को अंदर बुलाया जाए, और अब कुछ और खुली हैं जब दूसरी बंद हो गई है कि अब पोटेशियम आयन्स बाहर फेंकते जाओ। The outward movement of potassium ion removes the positive charge from the inside the axon to the outside, और आपका फिर वापस नॉर्मल पे वोल्टेज आ जाता है, विच इज -70 मिलीवोल्ट। We call it repolarization. In fact, the potential difference across the membrane briefly becomes even more negative than resting potential. तो आपके पास ये सोडियम पोटेशियम पंप आयंस का यही काम होता है कि ये होम्योस्टेसिस करता रहे, मतलब कि मेंटेन करता रहे। सोडियम पोटेशियम पंप का तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, और ये हर वक्त फिर करता रहेगा। सो डीपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रीपोलराइजेशन क्या है? बड़ा इजी है, इसको एक दफा देख लेते हैं। डीपोलराइजेशन, रिवर्सल ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। चेंज कर दिया चार्जेस, अच्छा खासा कोई रेस्ट करा था, चेंज कर दिया, तो क्या हुआ? इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, आउटसाइड नेगेटिव हो गई। थ्रेशोल्ड क्या है? वो पॉइंट, द क्रिटिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल surface membrane of a sensory receptor or neuron, which must be reached before an action potential is initiated. And repolarization is वापस returning the potential difference to resting normal पे ले आओ after the polarization has occurred. अब जो ये पंप हर वक्त चल रहा है, they are just maintaining the distribution of sodium ions and potassium ions across the membrane, so the action potential can continue to occur, रुके ना। Use your finger to tap on one place on hard surface such as table, and tap faster and see how many times you can tap your fingers in 15 seconds. तो आप फ्रीक्वेंसी पर टैप्स भी निकाल सकते हो कि आपने 1 सेकंड के अंदर कितनी दफा एक टेबल के ऊपर टैप किया। Compare this with the frequency of impulses in the neuron, and remember that each impulse is the movement of an action potential along a neuron। तो वो सोचो इतनी तेज होती है कि वो आपकी एक फिंगर टैप की फ्रीक्वेंसी का डबल ट्रिपल हो जाता है। Figure 15.3 also showed that itself. So, an action potential at any point in an axon cell surface membrane triggers the production of an action potential in the membrane on either side of that point, and the temporary depolarization of the membrane at the site of action causes current to flow in both direction between the depolarized and the resting region, क्योंकि gradient बन चुका है। And these local circuits को आप ऐसे खुद भी कर सकते हो, measure and all of that। तो ये सारा वही कुछ समरी आपको दिया हुआ है। और करंट क्यों फ्लो होगा? व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, जब एक डिफरेंस होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपके पास एक चार्ज फ्लो होता जाएगा। हर पॉइंट पे नर्व इम्पल्स यहाँ पहुंची, रेस्ट हो गया, अब वहां पे दोबारा एक चेंज आया, नर्व इम्पल्स और आगे गई, अब आगे गई, फिर रेस्टिंग पे पड़ा हुआ है ये। यहाँ पे भी चेंज होगा, नेगेटिव वाले बाहर, पॉजिटिव वाले यहाँ, जैसे यहाँ चेंज आएगा और आगे जाएगा। तो नर्व इम्पल्स आपका सिग्नल, आपका रिस्पॉन्स इस तरह करते 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 आगे चलता जाता है। So the depolarization on both sides of the action potential only happens in an experimental situation। इसकी बड़ी एक एनिमेटेड एक वीडियो है बड़े मजे की, जिससे बहुत अच्छी समझ आएगी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। So action potentials begin at one end of the axon, such as the junction between the axon and the cell body, and the new action potential regenerate। और पीछे वाले रेस्ट होते जाते हैं, आगे वाले एक्शन पीछे वाले रेस्ट होते 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 जाएंगे, रिकवर होके। सो उस वक्त आप सोडियम आयन वहां पीछे पीछे क्या होता है, क्लोज होती जाती है, आगे आगे ओपन होती जाती है। तो जो रिकवरी पीरियड होता है ना, वी कॉल दैट द रिफ्रैक्टरी पीरियड, which means that action potentials are discrete events and they do not merge into one another. There is a minimum time between action potentials occurring at any one place on a neuron, and the length of the refractory period determines the maximum frequency। मतलब और वो तकरीबन होती है कोई 200 to 300 impulses per second। सोचो इतनी तेज है कि 1 सेकंड में आप 200 दफा अपनी उंगली दीवार मारो, कैसे हो सकता है? एंड द इम्पल्स कैन ओनली ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। ये चीज भी इंश्योर होती है, जब आगे आगे एक्शन होता जाता है, पीछे पीछे रिकवरी रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद रेस्टिंग होती जाती है। सो इट कीप्स ऑन गोइंग एंड ऑन एंड ऑन।
सो लेट मी शो यू अ वीडियो एज वेल, जहाँ पे भी हम एक्शन और रेस्टिंग पोटेंशियल्स को देखते हैं।